अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अम्बर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने बेसिक एंड अप्लाइड एनाटॉमी में रिमेनिंग पोर्शन लास्ट चैप्टर का देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलेशन। तो उसमें किस किस तरह की सर्कुलेशन की क्लासिफिकेशन है, उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले आपके पास है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, देन आपके पास आ जाती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, थर्ड है हेपेटिक सर्कुलेशन, फोर्थ है हाइपोथैलेमिको या हाइपोफिजियल थैलेमिको और हाइपोफिजियल वीनस सर्कुलेशन, फिफ्थ है आपके पास रीनल पोर्टल सिस्टम, इसमें हेपेटिक पोर्टल है सर्कुलेशन, रीनल सिस्टम सर्कुलेशन। तो ये आपके पास 5 मेन टाइप्स होती हैं सर्कुलेशन की कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ जो है वो बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, कौन से पार्ट से किधर तक जा रहा है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को आप ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं और पल्मोनरी सर्कुलेशन को आप लेसर सर्कुलेशन भी कहते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है उसमें ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द होल बॉडी और जनरली रिटर्न होता है टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है और लंग्स में जाता है और रिटर्न करता है वापस लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से। उसके बाद एवरेज आउटपुट ऑफ ब्लड जो है पर यूनिट टाइम फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल या हार्ट जो है वो सेम होता है। इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी हाई होती है। उसके बाद जो है आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन में पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है, ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है इन पल्मोनरी डिस्ट्रीब्यूशन वेजल्स एज कम्पेयर टू हाई प्रेशर सीन इन सिस्टेमिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वेजल्स होती हैं ना इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेशन, उसमें हाई प्रेशर होता है या हाई प्रेशर वेजल्स होती हैं और पल्मोनरी वाली वेजल्स को आप कहते हैं लो प्रेशर वेजल्स। उसके बाद हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन आ जाती है थर्ड वन। उसमें है ब्लड जो है वो 2 सेट्स ऑफ कैपिलरी से पास करता है बिफोर रीचिंग द इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा बेसिकली एक ऐसी वो है ब्लड वेसल जो कि आपकी हार्ट से कनेक्टेड होती है। उसके बाद कंट्रास्ट फ्रॉम अदर सर्कुलेशन जहाँ से ब्लड जो है वो पास करता है थ्रू वन सेट ऑफ कैपिलरीज। फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज और सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज जो हैं वो स्प्लीन में प्रेजेंट है, पेंक्रियाज में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन और अ पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी जो हैं अल्टीमेटली ड्रेन करती हैं आपके पोर्टल सिस्टम में। उसके बाद इसमें आ गई फर्स्ट पेयर ऑफ कैपिलरीज। देन आपकी सेकेंड पेयर ऑफ कैपिलरीज आ जाती हैं या उसको कहते हैं साइनोसॉइड्स। तो उसमें आपके पास पोर्टल वेन जो है वो डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर कैपिलरीज इनसाइड द लिवर नॉन एज साइनोसॉइड्स। और ये साइनोसॉइड्स जो हैं वो ड्रेन करते हैं इनटू सेंट्रल वेन ऑफ हेपेटिक लोब्यूल और फाइनली ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाता है इनटू हेपेटिक वेन्स एंड थ्रोन इनटू इंफीरियर वेना केवा। इसीलिए इसको सेकेंड सेट ऑफ जो है सेकेंड पेयर ऑफ कैपिलरीज इसमें आ जाएंगी। क्योंकि एक तो हिपैटिक जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होता है ना उसका मतलब होता है रिलेटेड टू लिवर और साथ इसमें हिपैटिक वेन्स में ही ड्रेनेज मतलब ब्लड जो है वो कलेक्ट हो रहा है फिर अल्टीमेटली ड्रेन हो रहा है इंफीरियर वेना केवा में, इसीलिए इसको हिपैटिक में कंसिडर करेंगे। फंक्शनली जो है ये सिस्टम जो है वो ग्रेटर इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस रखता है बिकॉज इट्स प्रेजेंस जो है वो गारंटी करती है कि लिवर जो है फर्स्ट चांस फॉर स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइनल कैपिलरीज। देन फोर्थ आ जाता है आपका हाइपोथैलेमिको हाइपोफिजियल वीनस सर्कुलेशन या पोर्टल सिस्टम। ये आपकी कनेक्ट करता है वेन्स ऑफ मीडियन एमिनेंस एंड इनफंडिबुलम ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली ब्रेन का एक पार्ट है, ये आपके मीडियन एमिनेंस और इनफंडिबुलम जो हैं उसी के फर्दर डिवीजन्स हैं, पार्ट्स की लेबलिंग की होती है तो उनकी वेन्स को आपस में कनेक्ट करता है ये आपका विद द पार्ट्स डिस्टेलिस ऑफ एडिनो हाइपोफिजिस। जो पार्ट्स डिस्टेलिस मतलब पार्ट्स का मतलब पार्ट या पोर्शन, डिस्टेलिस का मतलब जो फार्दर अवे हो और मतलब सेंट्रल
पोर्शन से थोड़ा डिस्टेंस पे आपको मिले या डिस्टेंट वाला जो है वो पार्ट हो, उसको कहते हैं। और एडिनो हाइपोफिसिस जो है वो एक छोटा सा स्मॉल ग्लैंड लाइक पार्ट होता है एट द एंड ऑफ हाइपोथैलेमस, उसको कहते हैं। तो उसकी वेन्स के साथ जो है उसको कनेक्ट कर रहा हो, ये जो है कैरेज करता है वेरियस हार्मोन्स की और फैक्टर्स की, उनको ट्रांसमिट करता है रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द एडिनो हाइपोफिसिस। देन आपका फोर्थ आ जाता है रीनल सिस्टम, फिफ्थ आ जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम। उसमें आपके पास है ये फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में मोस्ट कॉमन है। बर्ड्स में जो है ये प्रैक्टिकली एब्सेंट मिलता है और मैन में जो है इसका कोई ट्रेस नहीं होता। इंपॉर्टेंस इनकी ये है कि ब्लड प्रेशर जो है किडनीज ऑफ फिशेस एंड एम्फीबिया में बहुत कम होता है और इसीलिए वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ किडनी जो है उनकी मेंटेन नहीं रह पाती इस वजह से। तो इसलिए उसको इंक्रीज़ करने के लिए ब्लड जो है वो लोअर लिम्ब से और पार्ट ऑफ ट्रंक से सर्कुलेट होता है थ्रू किडनी बिफोर रीचिंग द इंफीरियर वेना केवा, और इस तरह से उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। और ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के बाद ये फैसिलिटेट करता है यूरिन फॉर्मेशन को बाय प्रोमोटिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होती है? किडनी का एक पार्ट होता है, शायद आपने एफएससी में पढ़ा हो, ग्लोमेरुलस कहते हैं उसको। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है वाटर की, इलेक्ट्रोलाइट्स की या आपके आयंस की या न्यूट्रिएंट्स की, तो उसमें फिल्ट्रेशन होती है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस या मटेरियल्स इन द टेकिंग प्लेस इन ग्लोमेरुलस इज़ नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो वो जो है आपकी प्रमोट हो जाती है। उसके बाद मैन में जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह में 55 मिलीमीटर ऑफ एजी होता है, इसीलिए उसमें रीनल पोर्टल सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। फिर आ जाता है आपका एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस क्या है? एनास्टोमोसिस जो है वो एनाटॉमिकली अगर हम उसकी बात करें तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू वेसल्स बाय ऑल्टरनेट चैनल्स या कोलेटरल चैनल्स, उसको कहते हैं एनास्टोमोसिस। और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उसकी डेफिनेशन ये होगी, कम्युनिकेशन क्रिएटेड बाय सर्जिकल, ट्रॉमेटिक या पैथोलॉजिकल मीन्स बिटवीन द टू नॉर्मली डिस्टिंक्ट स्पेसिस और ऑर्गन्स। उसमें दो तरह के एनास्टोमोसिस आते हैं, एक है यूरिट्रोट्यूबल एनास्टोमोसिस और सेकंड आपके पास आ जाता है इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस। तो यूरिट्रोट्यूबल एनास्टोमोसिस जो है वो बिटवीन यूरिटर और यूट्राइन ट्यूब होता है। ट्यूबल मतलब ट्यूब और यूरिटर मतलब यूरिट्रो मतलब यूरिटर। तो बिटवीन यूरिटर एंड यूट्राइन ट्यूब जो है वो एनास्टोमोसिस या कनेक्शन होना, तो उसको आप कहते हैं यूरिट्रोट्यूबल एनास्टोमोसिस। इंटेस्टाइनल में ये होता है कि टू पोर्शंस इंटेस्टाइन के जो हैं उनके दरमियान में एनास्टोमोसिस या ज्वाइन कर देना या ऑल्टरनेट एक पाथवे क्रिएट कर देना, उसको कहते हैं एनास्टोमोसिस। फिर टाइप्स आ जाती हैं, उसमें आपके पास आ जाती हैं आर्टीरियल, फर्स्ट है आर्टीरियल एनास्टोमोसिस, सेकंड है आपके पास पोटेंशियल, नहीं आर्टीरियल के आगे फर्दर टाइप्स आती हैं जिसमें आपके पास है एक्चुअल एनास्टोमोसिस, पोटेंशियल एनास्टोमोसिस, थर्ड है आपके पास एंड एनास्टोमोसिस और नो एनास्टोमोसिस, एंड और नो। सेकंड आपके पास आ जाती है टाइप वीनस एनास्टोमोसिस। वीनस एनास्टोमोसिस के बाद थर्ड है आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा। फिर आपके पास ये टाइप्स आ जाती हैं। आर्टीरियल एनास्टोमोसिस जो हैं वो बिटवीन वेरियस आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं बॉडी में और इम्पॉर्टेंट होती हैं मेडिसिन और सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअल एनास्टोमोसिस की बात करें तो उसमें कम्युनिकेशन होती है बिटवीन आर्टीरियल ट्रंक एंड बिटवीन आर्टीरियल ट्रंक्स ऑफ नियरली इक्वल साइज, मतलब कि डिफरेंट आर्टीरियल ट्रंक्स पड़े हुए हैं। आर्टरी का मेन जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको ट्रंक कहते हैं आर्टरी का। तो उस डिफरेंट आर्टरीज
नेबरिंग एरियाज़ में जो पड़ी हुई हैं उनके ट्रंक्स के बीच में कनेक्शन एक क्रिएट कर देना, उसको कहते हैं एक्चुअल एनास्टोमोसिस। उसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं लेबियल ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, यूट्राइन आर्टरीज, ओवेरियन आर्टरीज, गैस्ट्रिक आर्टरीज, गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज। और फिर सेकंड है पोटेंशियल एनास्टोमोसिस। ये कम्युनिकेशन होती है बिटवीन बाय यूनियन ऑफ टर्मिनल आर्टरियोल्स, जो आपकी एंडिंग आर्टरीज होती हैं, यानी ब्रांचिंग हो गई आर्टरीज़ की, और जो जहाँ पे आगे कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही आर्टरीज़ की उनको टर्मिनल आर्टरियोल्स कहते हैं। और उनमें एग्जांपल्स में आपके पास आ जाती है कोरोनरी आर्टरीज, लिम्ब आर्टरीज इन रीजन्स ऑफ जॉइंट्स, और कॉर्टिकल आर्टरीज ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि ग्रेजुअल ऑक्लूजन जब आर्टरी की होती है कि मतलब उसमें कोई क्लॉट आ गया है, ब्लड क्लॉट डेवलप हो गया आर्टरी के अंदर और फ्लो जो है वो ब्लड का रुक गया है, तो उसमें क्या होता है आर्टरियोल जो है ना वो डायलेट कर जाती हैं और प्रोवाइड करती हैं आपकी डायलेशन, मतलब उनकी एक्सपेंशन हो जाती है। एक्सपेंशन जब होती है तो वो क्या करती है न्यूट्रिएंट्स कंपेंसेशन जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, न्यूट्रिएंट्स उसको सप्लाई करना शुरू कर देती हैं। और ओक्लूजन अगर मेन वेजल की हो जाए, अगर ये थी ग्रेजुअल वाली कंडीशन में, अगर उनकी सडन हो ओक्लूजन तो उसमें पोटेंशियल एनास्टोमोसिस जो है वो विल नॉट बी एबल टू डायलेट सफिशेंटली इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सफिशेंट या एडिक्वेट नरिशमेंट। मतलब अगर ग्रेजुअल होगी तो आर्टरियोल्स डायलेट करके वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना शुरू कर देंगी, उसकी न्यूट्रिएंट्स की जो है क्वांटिटी कम नहीं होने देंगी। लेकिन अगर सडन होगी ओक्लूजन तो वहाँ पे जो है डायलेशन नहीं होती है और अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है वो डायमिनिश हो जाती है और डेथ हो सकती है ऑफ द एरिया सप्लाइड बाय द आर्टरी, जिसको आप नेक्रोसिस या इन्फार्क्शन कहते हैं। फिर उसके बाद एंड एनास्टोमोसिस या नो एनास्टोमोसिस आता है। डिफरेंट रीजन्स ऑफ बॉडी में जो है आपके पास आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं जिसमें आपके पास कोई एनास्टोमोसिस नहीं होता विद द नेबरिंग वेजल्स, और इसमें जो है इसलिए इन आर्टरीज को आप कहते हैं एंड आर्टरीज या आर्टरियोल्स। ट्रू एग्जांपल इसमें सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर इसमें आर्टरी जो है एंड आर्टरी जो है उसकी ऑक्लूजन हो जाती है तो एरिया सप्लाइड बाय द आर्टरी जो है उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, मतलब टिश्यू डेथ होना शुरू हो जाएगी। माइक्रोस्कोपिक डेथ ऑफ टिश्यू भी इसको कहते हैं। और ऑक्लूजन जो है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना जो है वो इसीलिए आपकी ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। फॉल्स एग्जांपल्स इसमें आ जाती हैं कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस एट कैपिलरी लेवल ओनली एंड प्रैक्टिकली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंड एनास्टोमोसिस। मतलब वो ट्रू एग्जांपल थी, ये है फॉल्स एग्जांपल। उसमें सेंट्रल आर्टरीज ऑफ ब्रेन आ जाती हैं, आर्टरीज ऑफ स्प्लीन, किडनी एंड लिवर, वेजा रेक्टा ऑफ मेसेंटेरिक आर्टरीज, मेटाफिजियल आर्टरीज ऑफ लॉन्ग बोन्स और आर्टरीज ऑफ लंग। इसकी आपके पास सिग्निफिकेंस ये होती है कि इंटरप्शन अगर हो जाती है आर्टीरियल फ्लो की इस लेवल पे तो ये रिजल्ट करती है इन द नेक्रोसिस और इन्फाक्शन, और गैंग्रीन वहाँ पे कॉज कर देती है। गैंग्रीन का क्या मतलब होता है, इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वहाँ पे एक वूंड डेवलप हो जाना या स्किन का जो है वो कलर ब्लैकिश होना शुरू हो जाना। जैसे आप लोगों ने शायद आप लोगों के घरों में किसी का कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो उसमें आपने फुट में ये चीज़ देखी हो कि कोई पोर्शन जो है वो शुगर की वो ज़्यादा होने की वजह से ब्लैकआउट होना शुरू हो जाए कोई पार्ट, स्पेशली टोज़ के आसपास या फुट के ऊपर वाले पोर्शन पे, डॉर्सम ऑफ फुट पे जो है ये कॉमन होता है। तो उस कंडीशन को आप कहते हैं गैंग्रीन के ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से ख़त्म होती जा रही है और टिश्यू की डेथ होती जा रही है, और ये स्मेली भी बहुत होता है। उसके बाद वीनस एनास्टोमोसिस आ जाता है। वीनस एनास्टोमोसिस है, नाम से पता चल रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वेन्स को कहते हैं। मच मोर फ्रीक्वेंट है और हाईली वेरिएबल है। लेसर सिग्निफिकेंस है इसकी। एग्जांपल्स में आपके पास डॉर्सल वीनस आर्च ऑफ हैंड, डॉर्सल वीनस आर्च ऑफ फुट आ जाती है। और देन है आपका आर्टीरियो वीनस सिस्टम या एनास्टोमोसिस। उसमें जो है कम्युनिकेशन होता है आर्टीरियल और वीनस साइड्स ऑफ सर्कुलेशन के दरमियान में, और जब शॉर्ट सर्कुलेटिंग चैनल्स ओपन होते हैं देन द ब्लड विल पास डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टरियोल्स इनटू द वीन्यूल्स एंड विल नॉट पास थ्रू द कैपिलरीज। उसके बाद आपके कुछ शंट्स होते हैं बॉडी में। शंट्स की बात करें तो आर्टीरियो वीनस शंट्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं 3 सब वैराइटीज़ में अकॉर्डिंग टू साइड, डायमेंशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। साइड, डायमेंशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे जो है वो आपके डिवाइड होते हैं। देन इसमें फर्स्ट आपकी आ जाती है टाइप प्रेफरेंशियल थ्रूफेयर शंट्स। प्रेफरेंशियल
थोरोफेयर चैनल्स या शंट्स। सेकंड इसमें आपके पास आ जाते हैं सिंपल आर्टीरियोवीनस एनास्टमोसिस, आर्टीरियोवीनस एनास्टमोसिस। थर्ड इसमें आपके पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स आर्टीरियोवीनस एनास्टमोसिस, या इसका दूसरा नाम है ग्लोमस। बस ये इसकी 3 टाइप्स हैं। प्रेफरेंशियल थोरोफेयर चैनल्स की बात करें तो ये ग्रांट और राइट एक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1968 से 70 में ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैपिलरीज जो होती हैं वो होती हैं स्टार्ट, या उनकी डिवीजन जो होती है वो थोरोफेयर चैनल से स्टार्ट होती है और कनेक्ट करती हैं आपकी टर्मिनल आर्टियोल को और विनियोल को। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैलिबर जो है इनका लार्जर होता है दैन ट्रू कैपिलरीज, और स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है टू द कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज, लेकिन इसमें स्मूथ मसल जो हैं वो नंबर में जो हैं वो कम होते हैं प्रेजेंट, और इसमें एंडोथीलियल लाइनिंग भी प्रेजेंट होती है। थोरोफेयर चैनल जो है उसकी थोरोफेयर चैनल एक चैनल है जिसके साथ एसोसिएटेड जो होती हैं कैपिलरीज वो एक फंक्शनल माइक्रो सर्कुलेटरी यूनिट बनाती हैं, और हर कैपिलरी जो है फ्रॉम द थोरोफेयर चैनल जो है वो सराउंड होती है बाय अ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। स्फिंक्टर होते हैं कोई भी ऐसी ओपनिंग जो उसको जो है जहाँ से किसी भी चीज़ की जो है फ़्लो को वो एक्सक्रीट आउट कर दे, या ओपनिंग जहाँ से वो कोई भी ब्लड या कोई भी फ्लूइड वहाँ से सर्कुलेट हो रहा है तो वो रिमूव होता जाए, तो उसको कहते हैं स्फिंक्टर, या ओपनिंग भी आप इसको कह सकते हैं। साइज़ ऑफ माइक्रो सर्कुलेटरी यूनिट जो है वो वेरी करता है इन डिफरेंट टिश्यूज़। उसमें स्ट्राइएटेड मसल हो गई, या अगर स्केलेटल मसल की हम बात करें तो उसमें जो है वो ईस्ट थोरोफेयर चैनल राइज मतलब प्रोड्यूस करता है अप टू 25 ट्रू कैपिलरीज, और ग्लैंडुलर टिश्यू होगा वो 2 कैपिलरीज जो हैं वहाँ से थोरोफेयर चैनल से प्रोड्यूस होती हैं। देन कैपिलरी नेटवर्क इसमें जो है वो भी वेरी करता है विद द टाइप ऑफ टिश्यू। कैपिलरी नेटवर्क राउंडेड हो सकता है, एंगुलर हो सकता है डिफरेंट जगहों पे। उसमें लंग्स में म्यूकस मेम्ब्रेन्स और स्किन में जो है वो आपको राउंड या एंगुलर मिलेगा। कैपिलरी नेटवर्क जो है वो इलोंगेटेड मिलेगा, यानी लॉन्गर लेंथ का मिलेगा आपको मसल्स में या नर्व्स में, और लूप्ड अरेंजमेंट में मिलेगा। लूप्ड इस तरह की अरेंजमेंट भी हो सकती है, या फिर आप कह लें कि इस तरह की एक नेटवर्क सा भी बनाया होता है, तो इस टाइप को भी लूप अरेंजमेंट कहेंगे। तो वास्कुलर पेपिले ऑफ स्किन पे या टंग पे जो है वो आपको लूप्ड अरेंजमेंट मिलेगी। देन हम बात करेंगे सिंपल आर्टीरियोवीनस एनास्टमोसिस की। ये जो है स्मॉलर आर्टरीज और वेन्स की यूनियन से जो है वो एनास्टमोसिस बना होता है। कनेक्टिंग वेजल्स इसमें स्ट्रेट या कॉइल्ड आपको मिल सकती हैं। थिक मस्कुलर कोट होगा, एवरेज डायमीटर इसका 20 माइक्रोन मीटर होगा। वेजल्स जो हैं इसमें अनमाइलिनेटेड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं इनको ब्लड सप्लाई, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंडर सुपरविजन में रहते हुए वेजल्स जो हैं वो रिमेन मतलब क्लोज रहती हैं, और ब्लड जो है वो पास होता है थ्रू द कैपिलरी बेड इन एन ऑर्डिनरी वे, और जब ओपन होती हैं तो ब्लड आर्टरी से वेन्स में डायरेक्टली चला जाता है। साइड्स ये कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन ऑफ नोज, स्किन ऑफ लिप्स, स्किन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एलिमेंट्री या कैनाल या डाइजेस्टिव कैनाल, इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, थायराइड ग्लैंड, कॉक्सीजियल बॉडी और सिंपैथेटिक गैंग्लिया। थर्ड आपके पास टाइप आ जाती है कॉम्प्लेक्स आर्टीरियोवीनस एनास्टमोसिस या ग्लोमस। ये जो है स्किन ऑफ हैंड्स और फीट में आपको मिलती हैं डिजिटल पैड्स और नेल बेड्स में। नेल बेड आपका जो नेल का सेंट्रल पोर्शन होता है उसको आप नेल बेड कहते हैं, या फ्लैट प्लेट जो होती है उसको नेल बेड कहते हैं, और डिजिटल पैड्स मतलब आपकी जो टोज़ हैं उसके नीचे जो नीचे वाला पोर्शन है उसको आप डिजिटल पैड कहेंगे। डिस्क्रिप्शन या करेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि आर्ट्रियोल जो है ना वो बिफोर गिविंग राइज टू कैपिलरी नेटवर्क ये 2 to 4 शॉर्ट टॉर्चुअस वेजल्स भी जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं या उसकी ब्रांचिंग हो रही होती है। दीज वेजल्स आर एनास्टमोटिक चैनल्स ऑफ ग्लोमस, और इनकी पेक्यूलरिटीज़ या स्पेसिफिसिटीज़ जो हैं वो क्या आपको मिलती हैं? एंडोथीलियम जो है लाइनिंग वो इसका कुशन लाइक एलिवेशन होती है फ्रॉम नियर देयर ओरिजिन फ्रॉम आर्टियोल, और स्मूथ मसल सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक टिश्यू इसमें एब्सेंट होता है। कोलेजिनस और रेटिकुलिन फाइबर्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे, और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्टाइल एपिथेलियोइड पेल स्टेनिंग सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये ओपन होते हैं इनटू लार्ज वीनस सेगमेंट्स में।
फनल शेप्ड वेन और लीड इनटू अ वेन कलेक्टिंग वेन। और वीनस सेगमेंट्स जो हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, एंडोथीलियम जो है वो रेस्ट कर रहा होता है ओवर फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन, और इसमें कोई स्मूथ मसल सेल्स आपको प्रेजेंट नहीं मिलते। और होल आर्टीरियोवीनियस नेटवर्क को आप कहते हैं ये इनक्लोज्ड होता है इन अ कनेक्टिव टिश्यू मैस, और इसीलिए इसको ग्लोमस कहते हैं। ग्लोमस जो है वो डिस्टली स्प्लाइड होता है विद सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर्स, और आर्टीरियल सेगमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है, एंड द स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वेरी करती है विद द चेंज इन टेम्परेचर। फिर इसमें कुछ आ जाते हैं एज चेंजेस। एज चेंजेस ये हैं कि ये डेवलप होते हैं एनास्टोमोसिस या शंट्स जो हैं आफ्टर बर्थ एंड बिकम हाईली डिफरेंशिएटेड इन यंगर एज। यंगर एज मतलब आप कह लें कि 20 एज तक जो है ये हाईली डेवलप हो जाते हैं या फुली डेवलप हो जाते हैं। और ओल्डर पीपल में इनकी एट्रोफी शुरू हो जाती है। एट्रोफी का मतलब होता है किसी चीज़ के साइज़ में रिडक्शन आना या उसकी फंक्शनिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना। एंड द नंबर इज़ हाईली रिड्यूस्ड। फंक्शंस जो हैं इनके कंसर्न विद लोकल रेगुलेशन ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड देयर बाय कंट्रोल द टेम्परेचर एंड टिश्यू मेटाबॉलिज्म या न्यूट्रिशन। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इनकी होती है सर्टेन वास्कुलर एलिमेंट्स या इम्पेयरमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है इम्पेयरमेंट्स या इंजरी डिजीज़ कुछ भी आप कह लें। ऑफ लिम्स आर ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ ग्लोमस मैकेनिज्म। ओवरऑल फंक्शंस इनके क्या होते हैं, आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस के ये रेगुलेट करते हैं या मेंटेन करते हैं आपका ब्लड प्रेशर। सिक्रीशंस एपिथेलियल सेल्स की जो है वो मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपके प्रेशर रिसेप्शन को। उसके बाद मतलब प्रेशर को जो है वो मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं लोकल बॉडी टेम्परेचर बाय रिलैक्सेशन, और कंट्रोल करते हैं आपके लोकल न्यूट्रिशन को, और हेल्प करते हैं टू इंक्रीज़ द प्रेशर इन पोर्टल वेन, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रमोट हो रही होती है, और एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन जो है उसको वो प्रमोट करते हैं। सिग्निफिकेंस इनकी क्लिनिकल ये आ जाती है कि ये हेल्प करते हैं इन मेंटेनेंस ऑफ इक्वल प्रेशर इन द एरिया सप्लाइड बाय देम, और प्रोवाइड करते हैं आपको ऑल्टरनेट चैनल्स टू सप्लाई द ब्लड टू अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एरिया। उसके बाद एनास्टोमोसिस जो हैं अगर ये एनलार्ज हो जाए, इनका साइज़ जो है हाइपरट्रॉफिक हो जाए, इनमें एनलार्जमेंट हो जाए साइज़ में, तो उसमें कोलेटरल सर्कुलेशन की बेसिस बनाते हैं। और वेजल अगर ऑक्लूड हो जाए बाय लाइगेशन और डिजीज़, लाइगेशन मतलब अगर कट हो जाए कोई वेजल, तो उसमें क्या इसकी सिग्निफिकेंस होगी कि ये जो हैं चैनल्स इंटरप्शन आ जाएगी इनके फंक्शन में। मैकेनिज्म ऑफ डायलेशन ऑफ एनास्टोमोटिक चैनल्स या कोलेटरल चैनल्स, इनमें ये होता है कि ये इसका कोई एविडेंस बेस्ड अभी तक मैकेनिज़्म जो है वो नहीं प्रूव हो सका, लेकिन कुछ फैक्टर्स जो इसकी डायलेशन में रोल प्ले करते हैं उसमें आपके पास आ जाते हैं डिक्रीज़ इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्वस फैक्टर्स आ जाते हैं। नर्वस फैक्टर्स में उसकी ब्लड सप्लाई हो सकती है, सेंसरी और मोटर नर्व्स जो हैं उनमें कोई मसला आ सकता है या इम्पेयरमेंट आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। एक्यूमुलेटेड मेटाबोलाइट्स, एक्यूमुलेटेड मेटाबोलाइट्स में जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे आपके यूरिया, क्रिएटिनिन, और उसके बाद आपके पास ये वाले आ जाते हैं यूरिक एसिड, तो ये अगर एक्यूमुलेट हो जाए या फैट की डिपोजिशन हो जाए एक्सेस अमाउंट में, तो वो जो है डायलेशन कॉज कर सकता है आपके आर्टीरियोवीनस एनास्टोमोसिस की। और फिफ्थ जो है वो यंगर एज। ये आपका सर्कुलेशन का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने इसमें टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन या डिवीजन ऑफ सर्कुलेशन देखी, फिर एनास्टोमोसिस की टाइप्स देखी, एनास्टोमोसिस में हर एनास्टोमोसिस की क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो देखी। उसके बाद शंट्स देखे, 3 तरह के शंट्स होते हैं, उनके यूजेस देखे, उनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखी, एज के साथ उनमें क्या चेंजेस आते हैं वो देखा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।